Hello everyone and welcome to the fundamentals of computer. In last video we were discussing about the evaluation computer and we also have learned about the first generation computer and we also have seen some most interesting invention during the time of the first generation computer. So now today's topic is second generation computer. आज हम लोग second generation computer के बारे में पढ़ेंगे कि second generation computer क्या थे, उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी थी और वो क्यों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ इशारा करती थी। देखिए, पहली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। ओके, अब वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल थे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। तो तीन लोग थे, तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया स्विचिंग डिवाइस बनाया, कहा गया ट्रांजिस्टर। उसको कहा गया ट्रांजिस्टर 1947 में। अब ये तीन साइंटिस्ट कौन थे? पहले थे जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रैटिन। इन्होंने नया जो एक स्विचिंग डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के लिए वो बनाया। वो बहुत ही ज़्यादा इन कंपैरिजन टू वैक्यूम ट्यूब बहुत ही एडवांस भी था। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता था, वो मेल फंक्शनिंग कम करता था, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम थी इन कंपैरिजन टू द वैक्यूम ट्यूब्स। इसको इन्वेंट करा गया 1947 में। 1947 में जब एक्चुअली हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तब ये लोग इन्वेंट कर चुके थे इस चीज़ को। 1957 में कुछ रिसर्चर्स ने मैग्नेटिक टेप को इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ कन्वीनियंट सेकेंडरी स्टोरेज। बेसिकली हम लोग को एक सेकेंडरी मेमोरी दे दी गई, सेकेंडरी स्टोरेज दे दिया गया जिसमें हम लोग कोई चीज़ स्टोर करवा सकते थे। ठीक है, फिर क्या किया गया, मैग्नेटिक डिस्क भी यूज़ करी गई। मैग्नेटिक डिस्क को एज अ प्राइमरी स्टोरेज ट्रीट किया गया और मैग्नेटिक टेप को एज अ सेकेंडरी स्टोरेज ट्रीट किया गया। लेकिन अभी भी पंच कार्ड को ही यूज़ किया जा रहा था इनपुट देने के लिए। ठीक है, पंच कार्ड क्या करता है? पंच कार्ड जो कंप्यूटर का डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक है, ये बात हो गई हार्डवेयर की कि हार्डवेयर में क्या चेंज हुआ। पहली बात तो ये कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उसको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से इन 1947 विच वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रैटिन। उसके बाद 1957 में जो रिसर्चर्स थे वो एक कॉन्सेप्ट लाया मैग्नेटिक टेप का। ये अपने वक्त की बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक सेकेंडरी स्टोरेज था। ठीक है, और प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर कुछ दिनों बाद 1957 के कुछ साल बाद एक मैग्नेटिक डिस्क का भी कॉन्सेप्ट आया। मैग्नेटिक डिस्क को एज अ प्राइमरी स्टोरेज ट्रीट किया जाता था क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक टेप ज़्यादा फास्ट होती थी। तो मैग्नेटिक डिस्क को एज अ प्राइमरी स्टोरेज ट्रीट किया गया और मैग्नेटिक टेप को एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ किया गया। मैग्नेटिक टेप कुछ नहीं, आपके जो पुराने टाइम की एक सीडी आती थी जिसमें बहुत लंबा सा एक ब्राउन कलर का एक स्ट्रिप होती थी। ठीक है, वही मैग्नेटिक टेप होता था। मैग्नेटिक डिस्क, आपने ग्रामाफोन अगर सुना होगा तो जो उसके ऊपर डिस्क रखी होती थी वही मैग्नेटिक डिस्क कहलाती। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पंच कार्ड को ही यूज़ किया जा रहा था इनपुट देने के लिए। ओके, ये चीज़ें हो गई हार्डवेयर के बारे में। अब सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस आ रहे थे। सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस आ रहे थे? सॉफ्टवेयर में नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनने लगी थी, नई नई हाई लेवल लैंग्वेजेस बनने लगी थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस बनने से जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इन्हेंस हो गया। बेसिकली जो उस वक्त की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनमें से कुछ हैं। पहली आती है फोर्ट्रॉन, फिर आती कोबॉल, फिर एल्गोल और स्नोबॉल। ये कुछ मेजर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये उस वक्त इवॉल्व हुई थी, उस वक्त आई थी। ये बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ होती थी। इनसे एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते थे हम लोग के जो कंप्यूटर थे उसके लिए। तो एक तरीके से हम लोग ने हार्डवेयर को थोड़ा सा इन्हेंस कर लिया था और सॉफ्टवेयर को भी इन्हेंस कर लिया था स्टोर्ड प्रोग्राम के थ्रू। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आया था
न्यूमैन के थ्रू कि स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी कहीं ना कहीं अचीव करने लगे थे, क्योंकि हम लोग ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना ली थी जिससे हम लोग प्रोग्राम बनाते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे और इसको स्टोर करवाते थे सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है, जो मैग्नेटिक टेप्स थे या मैग्नेटिक डिस्क थी उसमें स्टोर करवाते थे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा इवेल्युएट हो चुके थे, ये एडवांस हो चुके थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पहली बात, जब वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ नहीं हो रहे तो ना ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही छोटा डिवाइस होता है। मैं आपको डिवाइस दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये छोटे छोटे से डिवाइस होते हैं। अब आप इस टेक्नोलॉजी को अगर इस वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेती थी, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती थी और ये वल्नरेबल भी नहीं होते थे, ये ज़्यादा रैलेबल होते थे, ये लंबे वक्त तक चलते थे इन कंपैरिजन टू द वैक्यूम ट्यूब्स। तो इस वजह से जो एक्सपेंसेस यूज़ हो रहे थे, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट का यूज़ हो रही थी कंप्यूटर पे, वो रिड्यूस हो गई, कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गई और बहुत ज़्यादा पैसे बचने लगे। उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से हम लोग ने अपने जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको एडवांस बना दिया, ओके, उनमें नए ऑपरेटिंग सिस्टम, नई लैंग्वेजेस डाल के उसको एडवांस बना दिया, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की कुछ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी जो फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग ब्रीफली जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में 10 टाइम फास्टर थे, ओके, ये स्मॉल थे, इनको बहुत कम स्पेस चाहिए होता था, लेकिन अभी भी क्योंकि हीट तो जनरेट होती ही है, तो हीट जनरेट होने की वजह से जो रूम्स होते थे उनको प्रॉपर एयर कंडीशन चाहिए होता था। ये पावर लेस कंज्यूम करते थे और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये हीट भी कम जनरेट करते थे और ये बहुत ही ज़्यादा रैलेबल थे और ये बहुत कम ख़राब होते थे। इसके हार्डवेयर फेलियर जो था वो बहुत ही कम था इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी आ चुका था, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का। मतलब हम लोग ने मेमोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और हम लोग ने एक मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज बना दिया था विच वॉज मैग्नेटिक डिस्क, और एक को सेकेंडरी स्टोरेज बना दिया था विच वॉज मैग्नेटिक टेप्स, ओके। इसके जो प्रोग्राम थे वो बहुत ही ईजियर हो गए थे विद द हेल्प ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको प्रोग्राम करना बहुत आसान हो गया था बेसिकली। अब जो हार्ड वायरिंग प्रोग्राम हम लोग करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अगर एडवैक को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वायरिंग से सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ऐसा नहीं था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था कि स्टोर्ड प्रोग्राम ही सारी फंक्शनिंग को हैंडल करता था। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली थी कि एक ही जगह पर जो ट्रांजिस्टर्स थे इनको एक ही प्लेस पे लगाना, इनको असेंबल करना, इनकी वायरिंग करना, इनको रखना, ये अभी भी बहुत ही मेजर टास्क था। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो कंप्यूटर था उसका कॉमर्शियल यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर इसका ये एक ड्रॉबैक होता था कि क्योंकि ट्रांजिस्टर्स को मैनेज करना है, उसको समझना है, उसकी मेल फंक्शनिंग अगर हो जाती है तो उसको भी दूर करना है, तो इसके बिहाफ पे अभी भी जो कॉमर्शियल यूज़ था कंप्यूटर का वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। जो भी सेकेंड जनरेशन के बारे में ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें, उसके जो ड्रॉबैक थे, उसमें जो फैसिलिटीज़ थी वो हम लोग ने पढ़ ली। अब जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो ये लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है। ये जॉन बैकस ने बनाई थी 1957 में। COBOL का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज विच इज ऑल्सो अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, फोर्ट्रॉन को कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बनाया जाता था, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया जाता था, वहीं पर कोबॉल को बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए बनाया जाता था। ठीक है, इसको यूज किया जाता था, कोबॉल को यूज किया जाता था बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, फोर्ट्रॉन को यूज किया जाता था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। एल्गोल का जो एब्रीवेशन है उसकी फुल फॉर्म ये है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और बहुत जगह पे हम लोग एल्गोरिथमिक लॉजिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक फैमिली थी पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। एल्गोल ने अपने आगे आने वाली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हेल्प करी है।
ठीक है, ये उसकी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर थी। किसकी? सी लैंग्वेज की, जो आज हम लोग अपने सिलेबस में देखते हैं। सी लैंग्वेज इन्हेंस हुई है इसी एल्गोल को देखते हुए, उसी से इन्फ्लुएंस हुई है। ठीक है, फिर आती है स्नोबॉल। स्नोबॉल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये भी एक सीरीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो डेवलप की 1962 से 1967 के बीच में। कहाँ? जहाँ पर सी लैंग्वेज बनी थी। कहाँ पे बनी थी? AT&T बेल लैब्स में, और इसको बनाने वाले का नाम था डेविड जे। देखिए, अब यहाँ पर इतने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो गई हैं। सेकेंड जनरेशन में स्टोर्ड प्रोग्राम का भी कॉन्सेप्ट आ गया, जो न्यूमैन सर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो पहला प्रोग्राम कौन सा बना, और पहला प्रोग्राम बना तो किसके लिए बना, और पहला प्रोग्राम बना तो किसने बनाया? ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर Ada Lovelace was the first computer programmer who was born on 10th December 1815 and who died on 1852. इनका पूरा नाम था ऑगस्टा एडा किंग, काउंटेस ऑफ लवलेस। इनको कहा जाता था एडा लवलेस। ये एक औरत थी। इन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। इन्होंने बेसिकली एक एल्गोरिथम लिखी थी चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए। मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो एनालिटिकल इंजन था वो कंप्लीटली प्रोग्रामेबल था, वो ऑटोमेटिक था। अपने ज़माने का पहला ऑटोमेटिक एंड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ओके, एडा लवलेस ने कुछ नोट्स लिखे थे A से G तक के, उसको नंबरिंग करी थी A से G तक की, और G नोट में स्पेसिफिकली उन्होंने एक एल्गोरिथम लिखी थी एनालिटिकल इंजन के लिए। वो एल्गोरिथम क्या करती थी? वो बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करें एनालिटिकल इंजन से, उसको बताती थी। ओके, लेटर इन 1983 में क्या किया? यूएस डिफेंस जो थी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था, उसने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बना दी, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नाम दिया गया एडा। ओके, तो ये उनको सम्मान देने के लिए किया गया, एडा लवलेस को, क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स थी जिन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। बेसिकली उन्होंने एक एल्गोरिथम लिखी थी, और उस एल्गोरिथम को हम लोग आज के ज़माने में एक प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और जो पहला प्रोग्राम इन्होंने लिखा था उसका जो G नोट था, जिसमें इन्होंने बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम लिखी थी, आइए उसकी एक पिक्चर देखते हैं। तो ये वो एल्गोरिथम है जिसके थ्रू एडा लवलेस ने ट्राई किया था एनालिटिकल इंजन पे कुछ ऐसी एल्गोरिथम परफॉर्म करें, कुछ ऐसे प्रोग्राम करें उस एनालिटिकल इंजन को, जिससे कि हम लोग बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो ये सेकेंड जनरेशन में रिमार्केबल थिंग्स थी। ठीक है, पहली ये कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया था, किससे? ट्रांजिस्टर से। ओके, ट्रांजिस्टर बनाया गया था 1947 में बाय जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रैडन। 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज किया जाता था। फिर लेटर ऑन मैग्नेटिक डिस्क को लाया गया एज अ प्राइमरी स्टोरेज। पंच कार्ड को फिर भी यूज किया जाता था इनपुट के तौर पे। ऑन द अदर हैंड ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रंट, हाई लेवल लैंग्वेजेस इवॉल्व होती चली गई, नई लैंग्वेजेस आई जिसको कहा गया फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल। बेसिकली ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में यूज होती थी। ओके, ये ट्रांजिस्टर की पिक्चर है। जो फोर्ट्रॉन है उसका फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बनाया गया था जॉन बैकस के द्वारा 1957 में। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो अ हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। एल्गोल की फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और वी ऑल्सो कॉल इट एल्गोरिथमिक लॉजिक। It is a family of a portable programming languages for scientific calculations and had a strong influence on other language. स्नोबल की फुल फॉर्म है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये एक सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डेवलप हुई 1962 और 1967 के बीच में। कहाँ पर? AT&T बेल लैब्स में, वहीं पर जहाँ पर सी लैंग्वेज बनी है हम लोग की। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में जान चुके हैं। ओके, तो अगर आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो भी चीज़ें पहले नहीं पता थी और कुछ नई चीज़ें पता चली हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट, थ्रू व्हाट्सएप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।